अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद और आज का हमारा टॉपिक है जी कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं। द इंटेंशन टू कमिट क्राइम विद म्यूचुअल पार्टिसिपेशन इज़ नाउन एज कॉमन इंटेंशन। ठीक है, कोई भी ऐसा जुर्म जो किसी नीयत के तहत किया जाए, जानबूझकर किया जाए, सोच समझ कर किया जाए, ठीक है, जिसके लिए मुश्तरक नीयत का होना भी ज़रूरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन इंटेंशन। यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर कोई प्लान बनाया और फिर किसी जुर्म का इर्तिकाब कर दिया, तो वो क्या है? कॉमन इंटेंशन के तहत उस जुर्म को इर्तिकाब किया गया। ठीक है, अब हम प्रॉपरली लीगली टर्म में डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। Definition of common intention under section 34 Pakistan Penal Code. When a criminal act is done by several persons, ठीक है, जब कोई भी मुजरिमाना काम बहुत से लोगों के ज़रिए अंजाम दिया गया हो, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ आल, और उन तमाम की कॉमन नीयत हो, ठीक है, कॉमन इंटेंशन हो, नीयत मुश्तरक हो। Each of such person is liable for that act in the same manner as if done by him alone. उनमें से हर एक शख्स को ऐसे ही तस्वर किया जाएगा जैसे उस अकेले बंदे ने उस जुर्म का इर्तिकाब किया हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी? दो या दो से ज़्यादा अशख़ास का होना ज़रूरी है, उनकी मुश्तरक नीयत होना ज़रूरी है कि हमने मिलकर इस बंदे को नुकसान पहुंचाना है या किसी जुर्म का इर्तिकाब करना है। दोनों ने ऑलरेडी प्लान प्रिपेयर कर रखा हो। ठीक है ना। और पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या है? वो उन्हें ऐसे तस्वर किया जाएगा कि जैसे उस अकेले बंदे ने उस जुर्म का इर्तिकाब किया। ठीक है, कॉमन इंटेंशन मीन्स ग्रुप्स विलिंगनेस टू डू सम कॉमन क्राइम। कॉमन इंटेंशन इज़ अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, कौन सी है जी? ज्वाइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी। सपोज ए और बी क्या हैं जी? दो दोस्त हैं। उन्होंने सोचा कि हमने सी को नुकसान पहुंचाना है। सी क्या है? ए का भी दुश्मन है और बी का भी दुश्मन है। ठीक है, ए और बी ने मिल बैठकर एक सीटिंग की, ठीक है, और एक प्लान जो है क्रिएट कर लिया कि हमने सी को तकलीफ़ देनी है किसी भी तरह से। सपोज़ अब ए और बी ने मिलकर सी को धक्का दे दिया, ठीक है, और बी ने क्या की? बी ने जी सी पर गोली चला दी है। अब सिर्फ बी जो है, नतीजे में क्या हो गया? नतीजे में सी का कत्ल हो गया, डेथ हो गई, मर गया। ठीक है, अब क्या है? सिर्फ बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कत्ल का। ठीक है, ए और बी जो हैं वो दोनों ज़िम्मेदार हैं, दोनों को सज़ा दी जाएगी। इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 34 पाकिस्तान पिनल कोड। अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो अगर डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी ना तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। उन्हीं बातों को आपने उठाना है और लिख देना है। सबसे पहले क्या है? क्रिमिनल एक्ट होना ज़रूरी है, मुजरिमाना काम। अब क्रिमिनल एक्ट क्या है? कोई भी ऐसा काम जिसे कानून में करने से मना किया गया हो उसे हम क्रिमिनल एक्ट कहेंगे। ठीक है ना। जब हम वायलेशन करेंगे लॉ की तो वो क्या होगा? एक जुर्म बन जाएगा और उसे क्या कहेंगे? क्रिमिनल एक्ट कंसीडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है सेवरल पर्सन्स। कॉमन इंटेंशन है ना, ठीक है। अब सेवरल पर्सन्स भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है मुश्तरक नीयत तो तब होगी ना, बाहमी नीयत, मुश्तरक नीयत तब होगी जब दो या दो से ज़्यादा अशख़ास मौजूद होंगे, उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा। सेवरल पर्सन्स का होना भी ज़रूरी है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है एक्ट डन इन परसुएंस ऑफ प्री अरेंज्ड प्लान। ठीक है, कि पहले से कोई मंसूबा बनाना भी ज़रूरी है। उसके बाद है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस एंड पार्टिसिपेशन बाय ऑल एक्यूज्ड इन डूइंग द एक्ट और एक्ट्स इन फर्दरेंस ऑफ डैट कॉमन इंटेंशन। देखें, बात वही हो गई कि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जो दो या दो से ज़ायद जो लोग हैं उन, ठीक है, मुलजिम जो हैं, उन्होंने क्या किया? मिलकर एक मंसूबा बनाया और उस मंसूबे के तहत किसी भी मुश्तरक काम को किया। ठीक है, किसी मुश्तरक जुर्म का इर्तिकाब किया। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन की। इट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डूइंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, पार्टिसिपेशन के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। प्रायर मीटिंग, देयर मस्ट बी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स भी ज़रूरी है, जहनों का मिलना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है एक जैसे जहन वाले लोग होंगे तो वो एक जैसे गुनाह का इर्तिकाब करेंगे, जुर्म का इर्तिकाब करेंगे। प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन,
आमतौर पर अगर देखा जाए ना तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रूफ इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हालात व वाक़यात ऐसे होते हैं, सरकमस्टांसिस ऐसे होते हैं कि वो एक एक कर करना तो मिल ही जाते हैं, कड़ी से कड़ी मिलाते मिलाते एन सबूत मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। कॉमन ऑब्जेक्ट मीन्स म्यूचुअल गोल, ठीक है, बाहमी मकसद है। वहाँ क्या था, मुश्तरक नियत थी, यहाँ क्या है, बाहमी मकसद होना ज़रूरी है। और पर्पस विच ब्रिंग्स टू और मोर पर्सनस टुगेदर, किसी मकसद के तहत जब दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उसे हम कॉमन ऑब्जेक्ट कहते हैं। इफ़ एन ऑफेंस इज़ कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, unlawful assembly in prosecution of common object of that assembly, every person who at the time of committing that offense is member of same assembly is guilty of that offense। देखें, जब दो या दो से मतलब 5 लोगों का होना ज़रूरी है, ठीक है ना, तो कॉमन उसके लिए असेंबली के लिए, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली जब बनाई जाती है उसमें 5 या 5 से ज़ायद लोग मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो गुनाह के टाइम पर, ऑफेंस के टाइम पर, जुर्म के टाइम पर क्या होते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इज़ अ मेंबर ऑफ सेम असेंबली, और क्या हो, जुर्म के टाइम पर वहाँ पर मौजूद भी हों और क्या हों, साथ ही साथ असेंबली के, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर भी हों, तो वो क्या होंगे, उस जुर्म में बराबर के ख़ताकार तस्वर किए जाएंगे, ठीक है। अब हम लीगल जो है वो इसकी ज़रा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 149 पाकिस्तान पिनल कोड 1860, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एवरी मेंबर का क्या मतलब है, हर फर्द, अनलॉफुल असेंबली का हर बंदा जो है वो क्या है, इस जुर्म के इर्तकाब का जो किसी बाहमी मकसद को हासिल करने के लिए जुर्म किया गया हो, ठीक है, वो क्या होगा, ख़ताकार होगा, कसूरवार होगा। इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 149 पाकिस्तान पिनल कोड, जैसे हमने कॉमन इंटेंशन में इंग्रेडिएंट किए हैं, यहाँ भी सेम वही बात होगी। सबसे पहले क्या है जी, अनलॉफुल असेंबली होना ज़रूरी है, ठीक है। 5 या 5 से ज़्यादा लोग हों जिनका मुश्तरक मकसद हो, ठीक है। सपोज क्रिमिनल ट्रेसपास, या किसी को किसी के दूसरे बंदे के हक़ से महरूम कर देना, हक़ तलफ़ी कर देना किसी दूसरे बंदे की, ठीक है, या कोई भी मिसचीफ़ कमिट किया हो, ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा लोगों ने, एक असेंबली क्रिएट हो जाए ना, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या है, अनलॉफुल असेंबली होना ज़रूरी है, एक गैदरिंग होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ है हमारे पास मेंबरशिप, ठीक है। जिस वक्त कॉमन ऑब्जेक्ट साबित नहीं हो सकता, इस वक्त तक कॉमन ऑब्जेक्ट साबित नहीं होगा जब तक कि एक्यूज्ड पर्सन जो है ना वो कॉमन उसका अनलॉफुल असेंबली का मेंबर ना हो, ठीक है। अगर तो एक्यूज जो है अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, इसका मतलब ये कॉमन ऑब्जेक्ट है। कॉमन ऑब्जेक्ट की मेन शर्त क्या है, अनलॉफुल असेंबली। अब अनलॉफुल असेंबली के बाद सेकंड पॉइंट क्या है, मेंबरशिप। मेंबरशिप किसकी होगी, वो जो ऑफेंस कमिट करने वाला है, ठीक है, वो किसी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होगा, तभी कॉमन ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, ठीक है, तभी जाकर साबित हो सकता है। फिर है कमीशन ऑफ ऑफेंस, जुर्म का इर्तकाब करना। एन ऑफेंस शुड बी कमिटेड बाय वन और मोर मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली। जुर्म क्या है, किस कोई एक बंदा भी इर्तकाब कर सकता है जुर्म का, और ज़्यादा लोग भी कर सकते हैं उस अनलॉफुल असेंबली के, लेकिन क्या होगी, पूरी की पूरी जो असेंबली है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस, फ़र्क क्या है। अगर स्कोप की बात की जाए, कॉमन इंटेंशन क्या है जी, नैरो स्कोप है इसका, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट का वाइडर स्कोप है, बहुत कुशादा है, बहुत वसी है। पॉइंट नंबर 2 अंडर सेक्शन 34 जो है, ठीक है, नंबर ऑफ़ पर्सनस की बात की जाए तो कॉमन इंटेंशन में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की अनलॉफुल असेंबली का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मेंबर ऑफ़ अनलॉफुल असेंबली, कॉमन इंटेंशन में ज़रूरी नहीं है कि जुर्म का इर्तिकाब करने वाला जो है वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हो, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो क्या होना चाहिए, अनलॉफुल असेंबली का ही मेंबर हो, मेंबरशिप ज़रूरी है।
अब प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड की बात की जाए तो कॉमन इंटेंशन में ज़रूरी है कि ऑन स्पॉट जो है ना एक्यूज्ड पर्सन मौजूद हो। ठीक है, कॉमन इंटेंशन में प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड ऑन स्पॉट होना ज़रूरी है। ठीक है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में एक्यूज्ड का ऑन सपोर्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई दूसरा बंदा भी, यानी 5 लोगों की एक अनलॉफुल असेंबली क्रिएट की गई है, उनमें से कोई एक है वो जाकर किसी जुर्म का इर्तिकाब कर देता है, तो पूरी की पूरी असेंबली, वो सारे के सारे 5 के 5 लोग क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे उस जुर्म के। ठीक है, ऑन स्पॉट होना ज़रूरी नहीं है, बस इतना ज़रूरी है कि वो जुर्म करने वाला जो बंदा है ना वो कॉमन उसका अनलॉफुल असेंबली का ही मेंबर हो। ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, अमली शराकत। ठीक है, कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूरी है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी नहीं है। लाइबिलिटी की बात की जाए तो कॉमन इंटेंशन क्या है, प्री अरेंज्ड होती है, प्री प्लान्ड होती है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वन लाइबल बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, जब कोई भी काम कॉमन ऑब्जेक्ट मुश्तरका मकसद हासिल करने के लिए, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए कोई काम किया जाए, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ज़रूरी है, और क्या हो, उस पूरी की पूरी असेंबली का मकसद वही जुर्म करना हो, लेकिन करने वाला कोई अगर एक बंदा भी हो तो पूरी की पूरी असेंबली रिस्पॉन्सिबल होती है, और तुम उस पूरी की पूरी असेंबली पर, अनलॉफुल असेंबली पर लाइबिलिटी भी होगी, क्रिमिनल लाइबिलिटी। अच्छा जी, मीटिंग ऑफ माइंड। कॉमन इंटेंशन में मीटिंग ऑफ माइंड ज़रूरी है, जबकि क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की प्रायर मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती, कोई पहले से प्री प्लान नहीं होता। ठीक है ना, प्री अरेंज्ड, प्री प्लान कुछ नहीं होता, कोई मंसूबा नहीं बनाया जाता है। अब प्रूफ की बात की जाए तो इट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द डूइंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट। देखें, कॉमन इंटेंशन के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन हालात व वाक़यात के ज़रिए, सरकमस्टांसिस के ज़रिए क्या होता है जी, पता चल जाता है, साबित हो जाता है। जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो यहाँ पर साबित करने की ज़रूरत नहीं होती मोस्टली, बस इतना जान लेना ज़रूरी होता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है ना वो अनलॉफुल असेंबली का ही मेंबर है। In short, it can be stated that a person is liable in law for consequences of an act of another, even he has not done it himself. ठीक है, मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स, ठीक है, कानूनन क्या है, मतलब कि अगर किसी शख्स ने खुद कोई काम नहीं भी किया होता, जुर्म का इर्तिकाब नहीं भी किया होता, तब भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि कॉमन ऑब्जेक्ट में अनलॉफुल असेंबली होती है। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली में 5 या 5 से ज़ायद मेंबर होते हैं, उनमें से कोई अगर एक भी जुर्म का इर्तिकाब कर लेना तो पूरी की पूरी जो असेंबली होगी, अनलॉफुल असेंबली, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और उस तमाम के तमाम को सज़ा दी जाएगी। चलें जी, उम्मीद है कि आज के टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।